चाहती है। 91 तक हमारे यहाँ कलर टीवी नहीं था, 91 तक फ्रिज नहीं था, 91 तक वॉशिंग मशीन नहीं था। ठीक है, सत्ता थी, ये मान लो इंडिया का विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, 91 के बाद आई है सारी चीजें, 2014 के बाद आई है क्या? जब से आई है जीडीपी में इंक्रीजमेंट हुआ है नहीं? मंदिर बन गया बस। अब ये कह रहे हैं मंदिर बन गया, ये मोदी जी ने मंदिर बना दिया। अब नौकरी मांगनी भगवान से जाके मांग लो, अब रोजगार मांगना भगवान से जाके मांग लो, इलाज कराना भगवान से जाके प्रार्थना कर लो। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है हम भगवान से ही जाके आईटी सेल के उन्होंने रेप किया, सही है वो? मुझे अच्छा, उनके साथ क्या होना चाहिए उनके साथ? यार मुझे पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। क्या बता रहे हो? अगर इस व्यक्ति को विपक्ष में बैठा दिया जाए, ठीक है, मोदी जी का गला बैठ जाएगा, लेकिन वो आदमी समझा नहीं पाएगा। ठीक है, जितने भी मोदी सपोर्टर हैं सबको राहुल गांधी की जगह बैठा दो, असली पप्पू वही है देश के। भैया देखिए, बनारस में रेपिस्ट पकड़े गए, एक महिला का रेप किया है, और वो कौन है आपको पता है कौन है? भाई मैंने मैं बताता हूँ, बीजेपी आईटी सेल के मेंबर है वो। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो उनको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? क्या उनका देखो जाएगा भैया, उनका देखो, उसके लिए भी दिन रखा जाएगा। तो आपको कभी कहेंगे अंदर कर दिया, उधर ही अंदर गायब, दूसरा मामला खड़ा कर दिया और केस रफा दफा। ठीक है ना, उसे सजा मिलेगी रमेश बजोड़ी वाली कि अगर तुम गाली दोगे तो तुम्हें प्रमोशन की मिलेगा, राजस्थान का चुनाव प्रभारी बना जाएगा। तो उनने जो रेप किया ना, क्योंकि वो बीजेपी का है तो सजा मिलेगी, उसका प्रमोशन होगा, है ना, प्रमोशन होगा ना उसका। 60 गिरफ्तारी हुई है, आपकी थिंक है, ये आपकी थिंक है। नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो गई फिर? 60 दिन कैसे लग गए? भैया सुनो मेरी बात, उनके फोटो पता है किन किन के साथ हैं आपको? मोदी जी के साथ हैं, स्मृति ईरानी के साथ हैं, योगी जी के साथ, सबके साथ फोटो है उनके। ठीक है, फोटो तो आपके भी हमारे साथ आ रहे हैं। मैं बलात्कारी हूँ? आपके भी फोटो हमारे साथ आ, बलात्कारी हूँ? तो क्या करोगे इसका? क्या करोगे? मैं बलात्कारी हूँ क्या? नहीं, आप बलात्कारी हो या नहीं हो मुझे क्या पता। तो वो तो बलात्कारी है ना, जिन्होंने आईटी सेल के बंदों ने रेप किया है। मेरा क्यों नहीं आ रहा? नहीं आएगा ना, आप पहुँचो ना, जाओ पहुँचो। तुम्हारी फोटो है वही बगल में खड़े हो गए। फोटो है मेरी क्यों? क्यों फिर तुम मोदी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी फोटो नहीं है जब। अच्छा, तो तुम वो राहुल क्यों कर रहे हो? मैं राहुल कहाँ कर रहा हूँ? तो फिर क्या कर रहे हो? मैं क्या क्या कर रहा हूँ? ये सिर्फ मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। सरकार का नाम ही नहीं लिया, मैंने केवल मोदी का विरोध किया बस। अच्छा, तुमने मोदी का विरोध किया और मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, मैं उनके समर्थन में हूँ। आप विरोध करो, हम समर्थन में। मुझे बता दिए, सही है जो आईटी सेल के उन्होंने रेप किया है, सही है वो? भाई मुझे अच्छा, उनके साथ क्या होना चाहिए उनके साथ? यार मुझे पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको। क्या बता रहे हो आप? बताओ। रेपिस्ट है वो, जो बीजेपी आईटी सेल के मेंबर है, रेपिस्ट है। आईटी सेल का कौन बंदा? मुझे पता ही नहीं है वो। क्यों? मुझे पता ही नहीं है। जब किसी ने नहीं सुना, तुमने सुन लिया। पूरा देश सुन रहा है यार। तो हमें बताओ ना, वो हमें बताओ, तुम बताओ, हमें बताओ। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप तो भैया अंधभक्ति हो भैया। भैया हम हकीकत में हमारी, यानी हम मीडिया से हमारी बात नहीं सुनोगे आप? यार तुम मीडिया से हो, तुम और मीडिया से भी कहाँ से हो वो भी मुझे पता है। फिर सिर्फ कहाँ से? यार तुम राहुल गांधी तो यूट्यूबर हो, तुम मीडिया से नहीं हो, तुम तो यूट्यूबर हो। अब यूट्यूब पे अगर तुम वीडियो बनाने के लिए अगर ये करोगे कि वो उसने रेप कर दिया, इसने ये कर दिया, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं तुम्हारी बात मान लूँ, यार मैं तुम्हारी बात मान लूँ। पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? मैं पढ़ के नहीं आया क्या? नहीं, तो मैं अनपढ़ दिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप अनपढ़ नहीं तो है, मुझे लग रहा है तुम मुझसे ज्यादा अनपढ़ दिख रहे हो तुम मुझसे ज्यादा अनपढ़ दिख रहे हो। भैया इन्होंने डिग्री कर रखी है, बाकी हम सब अंगूठा टेक आदमी है। हाँ, अरे भैया तुम अंगूठा नहीं, ये मोदी जी की यूनिवर्सिटी से पास है, बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? भाई मोदी जी की यूनिवर्सिटी काहे को? तो हर चीज मोदी जी बना देंगे, 9 साल में मोदी जी ही बना देंगे सारी चीजें। 9 साल कुछ नहीं, 70 साल ऐसी करा। 9 साल कुछ नहीं। प्रधानमंत्री क्यों बने फिर? प्रधानमंत्री क्यों बने? जब बस की नहीं होती प्रधानमंत्री क्यों बने फिर? तो भैया अब उन्हें रोक लेना, वो अब भी आ रहे हैं। रोक के ही दिखाऊंगा, छाती ठोक के कह रहा हूँ। बताऊं? और जिस दिन बताऊं? रिजल्ट आ जाए, उस दिन खड़े हो जाना। नंबर दे दो अपना, भाई साहब फोन ना करा ना, मैं भी एक बाप के। हाँ सुनो, एक मिनट, अच्छा सुनो, एक बात बताओ, एक मिनट, तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा एंटीना है, तुम्हारे मोबाइल में ऐसे कौन से टावर हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी खबर होती है तुम्हें पता नहीं होती? एक बात, ठीक है। दूसरी बात, भाई ये बात सही की, ये बात सही। दूसरा ये सुनो कि आज बिल्किस बानो का जो केस था, जिसमें गुजरात सरकार ने वहां के दोषियों को, पता क्या हुआ था? बिल्किस बानो का रेप हुआ था और गुजरात सरकार ने उन्हें क्षमा दे दी थी। और पता क्या था वहाँ की हमारे वो बीजेपी पार्टी ने, आरएसएस वालों ने हार पहना के स्वागत किया था बलात्कारी का।
ठीक है। और गुजरात सरकार ने उनको क्षमा दी थी कि बलात्कार का केस किया है, इनकी सजा माफ कर दी जाती है। क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा था, बताया था कोर्ट। व्यवहार अच्छा था इसलिए करके आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा सरकार के क्राइटेरिया में नहीं था उनकी सजा माफ करना। बीजेपी इस पार्टी का नाम है जो बलात्कारियों का समर्थन करती है। अच्छा। बीजेपी की विचारधारा ये है, सुनो सुनो, कोर्ट ने बीजेपी की सरकार ने क्लीन चिट दी थी, कोर्ट ने रद्द करी, ये कह रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजा उनकी वो जो माफी थी वो बर्खास्त कर दी, सजा बरकरार कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और हाई कोर्ट से सजा माफ हो गई थी राज्य सरकार की याचिका पे, जबकि वहां की राज्य सरकार का दायरा ही नहीं था। याचिका देती तो महाराष्ट्र सरकार देती। इतना हस्तक्षेप हुआ है संविधान के अंदर, इतना ज्यादा इंटरफेयरिंग चल रहा है लॉ में, इसीलिए कहते हैं बीजेपी नहीं चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, सही बात कर रहे हो तो ये बताओ कि हाई कोर्ट ने सजा माफ की, हाई कोर्ट ने नहीं, राज्य सरकार ने माफ की। सरकार कोर्ट ने अपील की, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को एक मेमोरेंडम भेजा, अपील भेजी कि सजा माफ की जाए। अच्छा ठीक है, हाई कोर्ट ने उसको माना, हाई कोर्ट ने माफ कर दी, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी। हाँ, कहा अनियमितता बरती गई है, गलत तरीके से सजा माफ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, फिर भी सजा नहीं हुई। अरे हो तो गई भैया, हाँ। हो गई सजा, हो गई ना, फिर हार कैसे पहना है? अरे वो पहले पहनाया हार भैया, पहले हार पहनाया 1 साल पहले गुजरात चुनाव के टाइम पर। उससे दोबारा मुकदमा। गुजरात चुनाव जब थी ना, जब हार पहनाया था, बताओ। बलात्कारियों को हार पहनाया था। अच्छा, बीजेपी ने। बलात्कारियों को बीजेपी हार पहनाती है और आप यार उसका समर्थन करते हो। मैं समर्थन कहाँ कर रहा हूँ यार? करते हो यार, तुम करते हो, तुम करते हो, किसको करते हो तुम? ये जो खड़े हो ना, ये भी बीजेपी का ही समर्थन है। पलटू राम है, अरे भैया ये बीजेपी का समर्थन है, तुम समझो। संविधान का समर्थन है। नहीं। बीजेपी कौन होती है? क्या संविधान का क्या तुम एक बार- संविधान नहीं है क्या देश में? बीजेपी चलाएगी क्या? क्या संविधान को बीजेपी नहीं मानती? सही पूछ रहा हूँ, ये कैंसर क्यों बांट रहे हैं देश में? ये कैंसर क्यों बांट रहे हैं देश में? तुम कैंसर क्यों बांट रहे हो सबको, ये बताओ। तुम अभी कैंसर लिए फिर रहे हो मुंह में, ठीक है, और जितनी बार तुमने बोला उतनी बार सबके पास गया कैंसर तुम्हारा। ये भाई कैंसर का प्रचार कर क्यों रहे हो तुम? भैया हम तो करेंगे, आपको लेना है लो, हाँ हम आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो बीजेपी भी देश के लिए कैंसर है और हमें कैंसर नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। तो भैया- दोनों जुबा केसरी, ठीक है, और दोनों घातक हैं, ठीक है। बीजेपी भी मेरी बात तो सुनो, आप कांग्रेस सरकार बना लो और मेरा वोट कांग्रेस को ले लेना और बोलो। नहीं, जब सरकार बन जाएगी तो तुम्हारा वोट क्यों चाहिए? आप है? बनाओ, जब आप बनाओ। सरकार बन जाएगी अच्छा भैया, विरोध में विपक्ष में बता दो, मोदी जी के अलावा कौन है, कौन चेहरा है भैया? देखो, एक विपक्ष का चेहरा तुम्हारे सामने है, जिसको पक्ष का कुछ दिखता ही नहीं। एक ही अगर 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 इस व्यक्ति को विपक्ष में बैठा दिया जाए, ठीक है, मोदी जी का गला बैठ जाएगा, लेकिन वो आदमी समझा नहीं पाएगा, ठीक है। जितने भी मोदी सपोर्टर हैं सबको राहुल गांधी की जगह बैठा दो, असली पप्पू वही है देश के, ठीक है। घर घर में पप्पू है, घर घर में, ठीक है। इनको कुछ भी कह लो, बीजेपी के विरोध की कोई खबर इन्हें पता नहीं होती, इन्हें असेंबली का नहीं पता अपनी, ठीक है, अपने संविधान और संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता, देश के नेशनल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, जीडीपी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना, मंदिर बन गया बस। अब ये कह रहे हैं मंदिर बन गया, क्या मोदी जी ने मंदिर बना दिया, अब नौकरी मांगनी है भगवान से जाके मांग लो, अब रोजगार मांगना भगवान से जाके मांग लो, इलाज कराना भगवान से जाके प्रार्थना कर लो, ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है हम भगवान से ही जाके मांग रहे हैं? देश में मंदिर मस्जिद की कमी है, हर चौराहे पे मंदिर है, हर गली में मंदिर है, हर कॉलोनी में मंदिर है। अरे भैया, आपकी सरकार में क्यों बनाएगी सरकार मंदिर मस्जिद? वही तो कह रहा हूँ मैं। सरकार क्यों? सरकार अस्पताल बनावे, सरकार भैया हॉस्पिटल बनाए। सुनो, अगर मंदिर की देखो, सुनो, अगर मंदिर की बात करते हो, मंदिर की बात करते हो, क्यों बनेगा मंदिर मस्जिद? सुनो मेरी बात, मंदिर में मस्जिद, सुनो मेरी बात। ये जो था, ये राजनीतिक पार्टियों का रोटी सेकने का एक चेहरा आंकड़ा था। यानी बीजेपी राजनीति कर रही है ना राम मंदिर से? राम मंदिर से बीजेपी नहीं, सारी पार्टियां करती थी, सारी पार्टियां करती थी। कांग्रेस कर रही है। अब ये मुद्दा खत्म कर दिया है, ये बीजेपी ने खत्म कर दिया है। राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन कौन करेगा? बीजेपी करेगी? नहीं, बीजेपी का कौन करेगा इनॉग्रेशन? क्या कोई भी करेगा? मोदी जी करेंगे ना। मोदी जी करेंगे। आपको पता है ग्रंथों में क्या होता है, उद्घाटन कौन करता है मंदिर का? भाई आप कांग्रेस सपोर्ट करते हो? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? नहीं, पत्रकार हूं यार। कौन आप करते हो कांग्रेस सपोर्ट? सपोर्ट करेंगे हम कांग्रेस को, हैं? फिर कांग्रेस हम राहुल गांधी क्यों
लेके आ रहे हो? है कौन सा राहुल गांधी लिया? 70 साल जो सत्ता थी कांग्रेस के हाथ में थी, क्या उखाड़ लिया 70 साल में कांग्रेस ने? अच्छा एक मिनट बीबीए करी है आपने? एक मिनट बीबीए करी है? 10वीं 12वीं करी है? 10वीं कौन से स्कूल से करी है? किसकी सरकार में बना वो? जवाहर नवोदय विद्यालय किसकी सरकार की? राजीव गांधी ने बनवाया था। राजीव गांधी कौन था? कांग्रेस का नेता था बीजेपी का था? कांग्रेस का था ना। अच्छा एक बात बताओ, फिर कॉलेज बीबीए किया तो बीबीए किसकी सरकार, कौन सी कॉलेज से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? यूनिवर्सिटी सुरेश ज्ञान बिहारी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन एलपीजी की पॉलिसी के तहत आई है। ठीक है, सुनो मैं बता देता हूँ। 12th 11th में इकोनॉमिक्स थी तुम पे? नहीं थी? कौन सी साइड थी? मेरे पे इकोनॉमिक्स थी, 8 साइड थी। इकोनॉमिक्स थी ना? इकोनॉमिक्स आर्ट्स थी ना? आर्ट्स में 11th का छठा चैप्टर पढ़ लेना। एक पॉलिसी थी लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देश के कॉर्पोरेशन और प्राइवेट लिमिटेड की जो कांग्रेस की सत्ता थी उसने परमिशन दी थी। हाँ ठीक है, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या प्राइवेट स्कूल की अथॉरिटी है सन 1991 के बाद चालू हुई, ये यूनिवर्सिटियां प्राइवेट खोलने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, एक मिनट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों खोली जाती है? क्यों खोली जाती है? क्यों खोली जाती है? वो प्राइवेटेशन आता क्यों है किसी भी देश में? क्यों आता है? तुम ये बताओ जब पहले। सरकार सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें देती है। ठीक है, नहीं भाई, ग्रास्टिक चेंज करने के लिए भी देती है। ठीक है, कि भाई अपनी डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाना चाहती है। 91 तक हमारे यहाँ कलर टीवी नहीं था, 91 तक फ्रिज नहीं था, 91 तक वॉशिंग मशीन नहीं था। ठीक है, के हाथ में सत्ता थी, ये मान लो इंडिया का विकास ही नहीं हुआ। अच्छा 91 के बाद आई है सारी चीजें, 2014 के बाद आई है क्या? बीजेपी जब से आई है जीडीपी में इंक्रीजमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ या ना? कितने पे जीडीपी? हाँ या ना हुआ? हैं? 3rd नंबर पे। एक मिनट फंस गए वो। पहली बात तो देश की जो इकोनॉमी 3rd नंबर पे नहीं, अभी 5वें नंबर पे है। एक बात, और दूसरी बात 1991 में 145वें नंबर पे थी। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ी 2014 में तो 10वें नंबर पे लाके छोड़ी थी। तो एक बंदा 145वें नंबर से 10वें पे लाया और ये 10वें से 5वें पे लाया, किसने ज्यादा काम किया बताओ? जितना रेशियो भी जीडीपी का बढ़ रहा है ना, अभी पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो। किसकी सरकार में गई? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन जितना भी देश में होता है ना उसको जीडीपी बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट जीडीपी किस सरकार में गई? वास्तव में छोटी चीजें पढ़ के आ जाते हो और फालतू फंड की बातें करते हो, ये बहुत गलत बात है।